नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 2 कितना देखेंगे, सेट नंबर 2। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो है खान सर का प्रैक्टिस सेट में हम लोग यहाँ पे सीरीज 4 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सीरीज 4 देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग सीरीज 1 और 2 और 3 में टोटल मिला के दोस्तों 120 प्लस प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आप अगर उसका रिविजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिविजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, जोश खत्म नहीं करना है पढ़ने का, जोश खत्म नहीं करना है रिविजन करने का। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम लोग को यहाँ पे रिविजन करते रहना है। डेली 8 बजे सेट आता है, डेली आप लोग सेट को रिवीजन जरूर करेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना 70 प्लस नंबर आपको हर हाल में लाना है, 70 प्लस, ठीक है, ध्यान रखें किसी चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या था। शीर्षक आपको पूछा जा रहा है कि किसका? एपीजे अब्दुल कलाम की। राइट आंसर यहां से ध्यान रखेंगे डी हो जाएगा, ये विंग्स ऑफ फायर। क्या होगा? ये विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन यहां से डी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये आत्मकथा लिखा गया है, विंग्स ऑफ फायर। इसका सहयोगी दोस्तों अगर लेखक पूछे तो याद रखना आपको अरुण तिवारी। अरुण तिवारी, ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। ब्याज की दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये वाणिज्य बैंकों के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से ए आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि सेंसेक्स, क्या यहाँ पे सेंसेक्स में वृद्धि का क्या अर्थ है? सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ दोस्तों जो है ये मुंबई और स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह में शेयर के दामों में वृद्धि। ऑप्शन यहाँ से ए आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हाल ही में कह रहा है कि किस यानी शुरू की गई थार एक्सप्रेस, क्या यहाँ पे थार एक्सप्रेस दो स्टेशनों को दोस्तों जो है किन किन दो स्टेशनों को जोड़ता है? थार एक्सप्रेस दोस्तों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये मुनाबाओ और कोकड़ा पार। क्या होगा? ये मुनाबाओ कोकड़ा पार। ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए भारतीय योजना का मूल उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, यानी कि आर्थिक वृद्धि, उसके बाद क्या है स्वावलंबन, उसके बाद याद रखेंगे रोजगार उत्पन्न करना। ऑप्शन यहाँ से सी आप ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों जो है बिहार पुलिस में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि किसी लिफ्ट में कह रहा है कि दिए गए रखे गए भार मापक यंत्र ऊपर की ओर दोस्तों यहाँ पे क्या है 80 किलोग्राम, यानी कि दोस्तों एक व्यक्ति द्वारा खड़ा है। 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति क्या है खड़ा है। यदि लिफ्ट का तार कह रहा है कि टूट जाती है तो लिफ्ट क्या होता है? गिर जाती है। व्यक्ति का भार कितना होगा? अगर दोस्तों अचानक वह लिफ्ट टूट जाता है तो उसका व्यक्ति का जो भार होगा तभी वो शून्य हो जाएगा। क्या होगा? ये शून्य। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है करके निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसके कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। क्या होगा? ये डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इनमें से सभी। किसी सार्वजनिक कार्य कर्तव्यों का भंग होना, उसके बाद कानूनों का उल्लंघन करना, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है करे कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू, क्या यहाँ पे किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू, ऐसे को दोस्तों अपवर्तनांक हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। निर्वात में प्रकाश की गति सी है, उस माध्यम में प्रकाश की गति भी है। तो सही दोस्तों जो है संबंध आपको बताना है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, याद रखेंगे दोस्तों क्या होगा आपका यहाँ पे म्यू बराबर सी बाय भी। इसका दोस्तों जो है सवाल हम लोग पिछले वीडियो में भी बनाए थे इस टाइप का न्यूमेरिकल का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का दोस्तों जो है अर्थ क्या होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया, ध्यान रखेंगे इसको भी। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या होता है? तो राज्य में दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या होता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा वहां पे क्या होता है? शासन होता है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रपति शासन कितने अनुच्छेद के तहत लगता है? तो याद रखेंगे 356। कितना? अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध है उसमें दोस्तों क्या होता है? तो याद रखेंगे 18 कैरेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे 75% शुद्ध, यानी कि 18 कैरेट में आपका क्या होगा 18 भाग सोना होगा, 18 भाग सोना होगा और 6 भाग क्या होगा यानी कि दूसरी धातु। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखना इसको दोस्तों जो है सोना का अगर पूरा पूछे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है तो याद रखना 24 कैरेट का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से करके कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? क्या है? मौलिक अधिकार यहाँ पे नहीं है। राइट आंसर आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। यहाँ पे समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, ये दोस्तों जो है एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत यहाँ से ऑप्शन के अनुसार नहीं आता है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि संतोष ट्रॉफी, क्या यहाँ पे संतोष ट्रॉफी का संबंध कर रहा है कि किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी दोस्तों याद रखेंगे फुटबॉल से। किससे है ये? फुटबॉल से। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर पूछे कि फुटबॉल में, हॉकी में, क्रिकेट में, तीनों में कितने खिलाड़ी होता है, तो याद रखेंगे 11 खिलाड़ी होता है। कितने खिलाड़ी होता है? 11 खिलाड़ी होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से कौन सी रीट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके? तो इस दोस्तों इस केस में जो है बांदी परीक्षण का दोस्तों है प्रतिरक्षीकरण का ये दोस्तों रीट जारी करेगा। ऑप्शन ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कह रहा है कि डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये क्या होगा? वायु दाब, यानी कि वायु दाब दोस्तों ध्वनि पे है, दाब का कोई असर नहीं पड़ता है और गति में, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो है खान सर का जो हम लोग सीरीज 4 देख रहे हैं उसमें सेट नंबर ये 2 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग 1 का रिवीजन कर चुके हैं। और ध्यान रखना सीरीज 1 और सीरीज 2 और सीरीज 3 में लगभग वहां पे दोस्तों 120 प्लस प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए और डेली दोस्तों आप लोग सेट लगाइए। जब टाइम मिले 8 बजे दोस्तों ऐसे सेट आता है मॉर्निंग में, लेकिन आप जब भी टाइम आपको मिले 100% आप डेली सेट लगाइए। ठीक है, ध्यान रखना चीज को। और 70% यहाँ पे नंबर लाना, यानी कि 70 प्लस नंबर 100% लाना है पास करने के लिए हम लोग को। और जब तक आपका 70 प्लस दोस्तों आएगा नहीं, हम लोग आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। और जब तक बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं होगा तब तक यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे डेली 8 बजे सेट आता है बिहार पुलिस का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि प्रकाशिक तंतु, क्या यहाँ पे प्रकाशित तंतु कारक यानी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये संचार के लिए। किसके लिए? संचार के लिए। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है, क्या होता है? जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होगा? तो दोस्तों याद रखेंगे ये ऊष्मा का निष्कासन करता है। ऑप्शन यहाँ से सी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि किसी समावधि में सामान्यतः करें कि 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग दोस्तों क्या कहलाता है? यानी कि बताना है कि 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कुल उत्पादित वस्तु एवं दी गई सेवाओं में दोस्तों यहाँ पे कुल योग क्या कहलाता है? राइट आंसर आपका क्या होगा? ये राष्ट्रीय उत्पाद। इसे क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन यहाँ से डी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इसरो कह रहा है कि इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, डायरेक्ट टू होम इसी को बोलते हैं DTH, टेलीविजन सेवाओं की आवश्यकता को पूरी करता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? ये सी हो जाएगा, इनसेट 4A। ऑप्शन यहाँ से सी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि करके किसी पदार्थ में अति चालकता आती है। अति चालकता दोस्तों कब आती है? तो याद रखेंगे जब दोस्तों उसमें अति निम्न ताप एवं ठंडा किया जाए, यानी कि दोस्तों उसमें अगर अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है अति चालक को पदार्थ को, तब आता है अति चालकता। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस पे देखेंगे क्या पूछा है कि एल्युमिनियम का बना एक ट्रे है जिसमें चाय खाना परोसा जाता है, कुछ रंगों से दोस्तों से रंगा भी जाता है। ऐसा करने से क्या कहा जाता है कि उस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे दोस्तों उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ाई जाती है, तो जो रंगों को अवशोषित कर लेती है, इस विधि को दोस्तों क्या कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से आपका ए हो जाएगा, ये गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये गैल्वेनीकरण। ऑप्शन यहाँ से ए आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसे पे देखेंगे दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 यहाँ पे दिया है और सूची 2 दिया है, यानी सूची 1 क्या है? आपका ग्रंथि से संबंधित है और यहाँ पे पाया कहा जाता है वो आपसे पूछ रहा है। देखिए लैंगरहैंस द्वीपिका दोस्तों ये कहाँ पाया था? तो याद रखेंगे दोस्तों ये कहाँ पाया था? आपका ये हो जाएगा आपका इंसुलिन में। कहाँ? इंसुलिन में। उसके बाद पिट्यूटरी ग्रंथि आपसे पूछा जाता है ये कहाँ पाया था? तो याद रखेंगे वृद्धि ग्रंथि, इसे क्या बोलते हैं? वृद्धि ग्रंथि। ठीक है, इसका दोस्तों थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि क्या हो जाएगा? ये एप्रिनेफ्राइन। क्या होगा? एप्रिनेफ्राइन। एड्रिनल ग्रंथि दोस्तों याद रखेंगे आपका कैल्सिट्रोन। ठीक है, सभी को दोस्तों याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है करके परमाणु विस्फोट में अधिक दोस्तों यहाँ पे क्या है? ऊर्जा निकलती है, इसके कारण आपको बताना है। सबसे दोस्तों इसके कारण क्या है? सबसे ज्यादा क्या होता है? उसमें ऊर्जा निकलता है किसमें? परमाणु विस्फोट में। तो उसमें ऊर्जा अति कारण आपको बताना है कि क्या होता है। तो याद रखेंगे द्रव्यमान का ऊर्जा में क्या होता है? रूपांतरण हो जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि कर है कि किसी वस्तु का वेग कर है कि 3 गुना बढ़ा दी जाती है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे? याद रखेंगे K1 और K2 निकालना पड़ेगा तभी निकलती है, यानी हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे K1 है और यहाँ पे K2 है। ठीक है,
K2 ये मान लेते हैं। तो K1 यानी कि K बराबर दोस्तों Ke बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv²। तो K1 यहाँ पे हो जाएगा 1/2 mv²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वेग को यहाँ पे 3 गुना कर रहा है, तो 1/2 और यहाँ पे देखिए द्रव्यमान आपका कांस्टेंट रहेगा, तो m हो जाएगा, m हो गया। वेग को यहाँ पे 3 गुना कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 3v का क्या हो जाएगा ये mv² यानी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/2 mv², यहाँ पे बराबर यह हो जाएगा क्या 1/2 mv 9v², क्या होगा 9v²। देखिए 1/2 mv यहाँ पे कट गया, इसके बाद v² कट गया, कितना बचा आपका 1 अनुपात आपका 9, 1 अनुपात 9 इसका राइट आंसर यानी कि 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध कर है कि गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है, कौन सा रोग से संबंधित, यानी बताना है कि जिसमें दोस्तों क्या होता है सोच और याददाश्त को खो देता है। तो याद रखेंगे एल्जाइमर रोग, क्या होता है एल्जाइमर रोग, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत कथन आपको चुनना है। देखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये पारंपरिक ऊर्जा जो दोस्तों है ये स्रोत जो है प्रदूषण पैदा करता है, ये बिल्कुल गलत है। पारंपरिक ऊर्जा दोस्तों प्रदूषण पैदा नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे सूर्य, पवन और बायोमास, क्वेश्चन ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये दोस्तों एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए खनिजीय संसाधनों का पुनः प्रतिष्ठान नहीं हो सकता, ये भी सही है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का 10/7वां भाग दोस्तों हिस्सा क्या है आपका वनाच्छादित है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बनाने में दूध कुछ देर में क्या होता है फट जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों कौन सा अम्ल, ये आपका दोस्तों ए हो जाएगा, ये लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि कोई वस्तु कर रहा है कि 9.8 मीटर पर सेकंड वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, ठीक है, कितने सेकंड में दोस्तों वह जमीन पे वापस लौट आएगी। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों आप लोग पीडीएफ से बनाएंगे, पीडीएफ लेके बनाएंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम आपका लिंक दोस्तों मिल जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन होकर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका राइट आंसर आपका 2 सेकंड होगा, क्या होगा ये 2 सेकंड, ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग छाते के लिए सर्वोत्तम होता है, यानी कि छाता के लिए सर्वोत्तम रंग आपको बताना है कि कौन सा होता है। राइट आंसर क्या होगा आपका बी हो जाएगा, ये ऊपर काले और अंदर उजला, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे बी, यहाँ से राइट जाएगा। काला दोस्तों किस लिए होता है, क्योंकि वो सूर्य की किरण को क्या करता है वो परावर्तित कर देता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्न में से बताना है कि चित्र में गेंद है एक OA, ठीक है OA, ठीक है, OB सतह पे है, OB दोस्तों जो है ये सतह पे है, ठीक है। आप बताना है कि OA की प्रतिक्रिया बल क्या होगा, तब दोस्तों ध्यान रखेंगे ये OB से अधिक होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि दूरदृष्टि वाले आंख में क्या होगा, देखिए दूरदृष्टि वाले आंख के बारे में आपको बताना है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें क्या होता है अभिसारित होता है, ऑप्शन आपका क्या होगा डी हो जाएगा। और दूरदृष्टि में क्या होता है दोस्तों ध्यान रखेंगे, वो दूर की वस्तु को अच्छे से देखता है, ठीक है, नजदीक की वस्तु को अच्छे से नहीं देख पाता है। और नजदीक दृष्टि में क्या होता है, निकट दृष्टि में तो नजदीक की वस्तु को वो अच्छे से देखता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है, देखिए लाइफ लाइन एक्सप्रेस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल, ऑप्शन आपका क्या होगा ए, यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि यूरेनियम का कौन सा यहाँ पे आइसोटॉप्स है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यानी होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में उसका प्रयोग होता है। राइट आंसर ध्यान रखेंगे आपका सी हो जाएगा, ये यूरेनियम 235, क्या होगा ये यूरेनियम 235, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मॉडल है, एक मॉडल कर रहा है कि एक हार्डवेयर युक्ति है, क्या है मॉडेम, दोस्तों यहाँ पे मॉडेम है, क्या मॉडेम कर कि एक हार्डवेयर युक्ति है जो अंतरापन है, देखिए यानी कि इंटरफेस है। इंटरफेस दोस्तों किससे है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर यंत्र से, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड जो है किसमें मापा जाता है, राइट आंसर याद रखेंगे आपका ए हो जाएगा, ये मेगाबाइट, क्या होगा ये मेगाबाइट। और दोस्तों ध्यान रखना कहीं कहीं आपका गीगाबाइट भी आता है, ठीक है, तो गीगाबाइट अगर रहेगा तो मेगाबाइट नहीं रहेगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, यानी कि गीगाबाइट भी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर आपको बताना है कि कौन सा एक उदाहरण है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन आपका क्या होगा डी हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि विटामिन के कमी के परिणाम स्वरूप डैश होती है, यानी कि विटामिन के कमी से क्या होता है। राइट आंसर आपका क्या होगा, आपका साल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव को क्या करता है, रोकता है। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जब चोट लगता है, जब ब्लड आता है तो उसे क्या करता है, रोकता है। ऑप्शन आपका ए डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि पृथ्वी की सतह से कह रहे कि तुल्यकालीन उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, उपग्रह की पृथ्वी की सतह से। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ए हो जाएगा, ये 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुआ था। सिराजुद्दौला का हार जो दोस्तों जो है किस युद्ध में हुआ था, तो याद रखेंगे प्लासी का युद्ध में। किसमें, प्लासी का युद्ध में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और प्लासी का दोस्तों युद्ध पूछे कब हुआ, तो याद रखेंगे 1757 में। कब हुआ था, ये 1757 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है। सबसे पूर्वोत्तर भाग कौन सा भारत का, तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्योहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि सलाल जल विद्युत परियोजना दोस्तों किस नदी पर स्थित है। सलाल जल विद्युत परियोजना, तो सलाल जल विद्युत परियोजना दोस्तों है कहाँ, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में। कहाँ, ये जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पे है, तो याद रखेंगे चिनाब नदी पे। किसमें, चिनाब नदी पे। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो अधिनियम से दोस्तों यहाँ पे प्रारंभ किया गया था, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना है किसका, भारत सरकार अधिनियम 1919 का। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये द्वैध शासन। क्या होगा, ये द्वैध शासन। ऑप्शन आपका ए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में दोस्तों देखेंगे क्या पूछ रहे कि कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली हुई है। बताना यहाँ पे एक ही राज्य में कौन सी पर्वत श्रृंखला फैली हुई। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, ये अजंता। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा दोस्तों। अजंता ओनली महाराष्ट्र में है, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता, तो याद रखेंगे नगर योजना। क्या होगा, ये नगर योजना, यानी कि शहरी योजना। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित दोस्तों याद रखेंगे आपका अलवाय दोस्तों खाद से है, सही है, ठीक है। नवेली दोस्तों जो जगह है ये एल्युमिनियम से नहीं है, ये किससे है, तो याद रखेंगे लिग्नाइट कोयला जो होता है उससे है, जो दोस्तों कहाँ है आपका तमिलनाडु में। अंकलेश्वर दोस्तों का है किसके लिए है, तो कच्चा तेल के लिए। नेपानगर अखबारी कागज के लिए। ऑप्शन यहाँ से बी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि किस स्थान का अक्षांश कार्य इसके डैश सूचक होता है। किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है। राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, ये समय का। किसका होता है, ये समय का। ऑप्शन आपका क्या होगा, ई यहाँ से करेक्ट होगा। और दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी पर दोस्तों कुल अक्षांश की संख्या, याद रखेंगे 180, लगभग दोस्तों 180, यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए से पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछा है कि भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा पहली बार दोस्तों कब फहराया गया था। ऑप्शन में बताना है। देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों आप याद रखेंगे आपका ये 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में फहराया गया था। ऑप्शन यहाँ से सी ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके सतह यानी कि सतह से दिया है, कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना होता है। तो पृथ्वी का दोस्तों झुकाव होता है कितना, 23.5 डिग्री। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि भारत की जल शक्ति विभव, क्या यहाँ पे भारत की जल शक्ति विभव काफ़ी अधिक है परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिणाम में नहीं किया गया। इसका मुख्य बाधा आपको बताना है। मुख्य बाधा दोस्तों याद रखेंगे ये क्या है, वर्षा ऋतुकालिक होती है और जल भंडारण के लिए इसे महंगे जलाशय की आवश्यकता रहती है। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा कि उर्वशी, क्या यहाँ पे उर्वशी यहाँ पे कह कि साहित्यिक कृति यानी कि इसका रचनाकार कौन है। तो उर्वशी का दोस्तों कौन रहेगा, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट रहेगा। और दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर के बारे में याद रखेंगे, पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो याद रखेंगे सिमरिया गाँव है जहाँ दोस्तों कहाँ, ये बेगूसराय जिला में सिमरिया गाँव, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि मधुशाला, क्या यहाँ पे मधुशाला साहित्य पुस्तक के कृति के रचनाकार कौन है। तो मधुशाला का लेखक कौन रहेगा, ये हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन आपका क्या होगा ए हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन कौन है, तो याद रखेंगे अमिताभ बच्चन के क्या है पापा हैं, यानी कि पिताजी हैं। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि पद्मावत, क्या यहाँ पे पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार निम्न में से चुनना है। पद्मावत का दोस्तों लेखक कौन है, तो याद रखें मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा कि मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी गई। तो राइट आंसर आपका क्या होगा बी हो जाएगा, ये शारदा नदी। क्या होगा, ये शारदा यानी लिपि में लिखी गई थी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि सूरसागर, क्या यहाँ पे सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? तो सूरसागर का दोस्तों कौन हो जाएगा? सूरदास। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि पायो जी मैंने राम रतन पायो, क्या यहाँ पे पायो जी मैंने राम रतन पायो पंक्ति किसने लिखी है? राइट आंसर याद रखेंगे क्या होगा? ये मीराबाई। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? साहित्य का दोस्तों नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर बी हो जाएगा। ये किसे मिला है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और दोस्तों कब मिला है? याद रखेंगे 1913 में। कब? 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए। किसके लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों क्या होता है? तो याद रखेंगे वंदे मातरम। क्या कहिए? वंदे मातरम। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट रहेगा। दोस्तों राष्ट्रीय गान पूछे तो याद रखना जनगण मन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रगान का रचयिता कौन, यानी कि जनगण मन दोस्तों जो है उसका रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे? एक करेक्ट जगह। दोस्तों ध्यान रखना ये बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय गान है उसका भी लेखक कौन है? तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर है, जो दोस्तों क्या है बांग्लादेश का। तो याद रखेंगे अमर सोनार बांग्ला। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि अध्यापक दिवस कर कि किसकी स्मृति पर मनाया जाता है? अध्यापक दिवस, तो अध्यापक दिवस याद रखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे? एक करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि मैथ है। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वर्गाकार खेत का दूसरे कर्ण के अनुदिश यहाँ पे क्या है 14 मीटर पार करता है। कर्ण के अनुदिश यानी कि ये आपका वर्ग है, अगर ये वर्ग है तो ये आपका दोस्तों कर्ण के अनुदिश हो गया, यानी कि विकर्ण हो गया। तो यहाँ पे क्या कितना दिया है? 14 दिया है। कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये टोटल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना जब विकर्ण दिया रहे तो इसके क्षेत्र में दोस्तों जो है आपका एरिया बराबर सूत्र क्या होता है? तो याद रखेंगे विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है, ठीक है। तो अब विकर्ण कितना दिया है? 14, तो 14 गुना 14 हो जाएगा। अब बटे आपका क्या हो जाएगा? 2, 2 सत्ते 14, 14 सत्ता 98, यानी कि 98 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ जा रहा है करके टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे कितना के बराबर है? तो दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे टेन को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पे प्लस 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं सेक थीटा को। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप इसके बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, यानी 1 प्लस यहाँ पे एलसीएम अगर लेंगे यहाँ पे कॉस थीटा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटे आपका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन थीटा, अब बट्टे क्या हो जाएगा आपका? कॉस, यानी देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर से दोस्तों यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा? इसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस आपका साइन थीटा। अब कॉपी पे इसको बनाएंगे दोस्तों जैसे जैसे बोल रहे हैं, ठीक है, आपका 100% आपको बन जाएगा। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? इसका भी होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका? इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए 1 प्लस यहाँ पे कट जाएगा, एक यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर आपका एक कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या? 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि साइन 30 डिग्री, क्या यहाँ पे साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का दोस्तों मान कितना होता है? तो 1/2, कितना होता है? 1/2। उसके बाद प्लस टेन 45 का मान कितना होता है? 1 हो जाएगा। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 और माइनस 1, यानी कि 2/2 बराबर कितना? 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 निकल जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके ए की आय कह रहा है कि बी से 20% अधिक है, बी की आय कितना कमी। देखिए जब भी इस प्रकार का सवाल रहे तो जितना रहे उसी को लिखना है। पहले 20 है तो 20 को लिखेंगे, और यहाँ पे अधिक है तो अधिक ही लिखना है बट्टे में, यानी 100 में जोड़ के या घटा के, कम रहता तो घटा के लिखते 100 में। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या अधिक है तो 100 में जोड़ के लिख दिए 120 हो गया, और गुना यहाँ पे करेंगे 100। 20 छके 20 से हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा आपका? 16.66 आएगा। कितना? 16.66 आएगा। इसको यहाँ पे राउंड फिगर में आपका दे दिया है 16%। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है करके प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर प्रथम प्राकृतिक 100 यहाँ पे रहे या डायरेक्ट रहे कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है, फॉर्मूला याद रखेंगे ट्रिक के तौर पे, n × n+1 बट्टे आपका क्या होता है? 2 होता है। ट्रिक को याद रखेंगे तो यहाँ पे देखिए n आपका 100 हो जाएगा। 100
गुना यहाँ पे 100 प्लस 1, 101 बट्टे आपका क्या हो गया 2, 50 मरते हुए कट जाएगा, 50 को इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 50। राइट आंसर आपका क्या होगा डी, यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि मेडिकल के छात्रों के लिए उत्तीर्ण यहाँ पे दोस्तों जो है प्रतिशत कितना है 40%, ठीक है। लेकिन एक छात्रा ने 40 प्राप्त किया और 40 अंक से अनुत्तीर्ण होंगे, यानी कि दोस्तों कुल यहाँ पे कितना लाता तो ये पास होता 80 लाता तो पास हो जाता, तो 80 मार्क हो गया टोटल। यहाँ पे दोस्तों उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना दिया 40%। कुल यहाँ पे पूर्णांक आपसे मांगा जाता है, कुल पूर्णांक मान लेते कितना है x है, तो x का दोस्तों यहाँ पे 40% आपको कितना दे दिया है आपका 80 दे दिया है। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा काटिए, 80 दूना आपका 40 दूना आपका 80 हो जाएगा और x बराबर का 100 दूना 200, 200 जो है इसका पूर्णांक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंदे हैं और कुछ नीली गेंदे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक नीली गेंद खींचने की प्रायिकता लाल गेंद की अपेक्षा दुन्नी है। क्या है दुन्नी है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे नीली गेंद कितना है आपका, नीली गेंद मान लेते हैं x है, ठीक है। तो x बट्टे क्या हो जाएगा आपका x प्लस 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाल रंग का 5 दे दिया था, x प्लस 5 हो गया आपका आने का प्रायिकता। और यहाँ पे देखिए इसका दोस्तों यहाँ पे बराबर क्या कर रहा है कि लाल गेंद की अपेक्षा कर रहा है कि नीली गेंद खींचने की प्रायिकता तो कर रहा है कि लाल गेंद के खींचने की अपेक्षा क्या है दुगुनी है। तो यानी कि दोस्तों लाल गेंद कितना है 5 है, तो 5 गुना 10 हो गया, तो 5 गुना यहाँ पे 2 कर लीजिए, बट्टे आपका क्या हो जाएगा फिर x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपको राइट आंसर निकल जाएगा। x बराबर आपको कितना निकलेगा 10 गेंद निकल जाएगा। इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, इसका राइट आंसर आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि एक मशीन का मूल्य कर है कि हर वर्ष 10% क्या होता है घटता है, ठीक है। 3 वर्ष पहले खरीदा जाता है और इसका वर्तमान मूल्य कितना है 8,748 रुपया। करें मूल्य क्या होगा। देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। देखिए पहले मान लेते हैं यहाँ पे करें मूल्य हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको बार बार यहाँ पे हम लोग बेच देते हैं या खरीद लेते क्या करें बेच देते हैं, यानी विक्रय मूल्य निकालेंगे यहाँ पे तभी तो निकलेगा। तो विक्रय मूल्य के बराबर कर लेते हैं। देखिए 10% यहाँ पे प्रति वर्ष क्या होता है घटता है, तो 90 यहाँ पे हो जाएगा, 90/100, 90/100 3 बार करेंगे, 90 आपका 100 बराबर इसको करना है किसके बराबर 8,748 के बराबर, ठीक है। अब इसको काटेंगे यहाँ पे तो आपको काट के आएगा कितना, तो याद रखेंगे काट के आएगा आपका ये बी आ जाएगा 12,000। कितना आएगा 12,000। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। डेली 8 बजे दोस्तों जो है सीट आता है बिहार पुलिस का, ध्यान रखेंगे। जब तक आपका 70+ नंबर नहीं आएगा तब तक यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस लगाते रहेंगे, यानी कि जब तक आपका दोस्तों एग्जाम होगा बिहार पुलिस का तब तक यहाँ पे हम लोग रोज प्रैक्टिस सेट करेंगे 8 बजे मॉर्निंग में। ध्यान रखना चीज को। और ये सीरीज दोस्तों 4 है खान सर का, ठीक है। इससे पहले हम लोग सीरीज 1, 2, 3 में 120+ प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किया जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि अतिथि के लिए चाय लाओ। क्या यहाँ पे अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए यहाँ पे कौन सा कारक है। अतिथि के लिए दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा कारक है, तो ये क्या होगा आपका संप्रदान कारक। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि प वर्ग में दोस्तों प फ ब भ म जो होता है उच्चारण का स्थान कहाँ से होता है। इसका दोस्तों आप करके देखेंगे इसका उच्चारण कहाँ से का प यानी कि ओठ से होता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपको पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा बुढ़ापा। बुढ़ापा दोस्तों एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में बताना है कि कौन सा एक मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है मिश्र वाक्य। राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ये जो छात्र परिश्रम करेंगे उससे दोस्तों जो है अवश्य सफलता मिलेगी। ये आपका क्या है मिश्र वाक्य। ऑप्शन आपका क्या होगा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का शब्द कर है। जोड़ने वाले शब्द को दोस्तों कौन से शब्द होते हैं। ये दोस्तों क्या होता है राइट आंसर आपका क्या होगा ए हो जाएगा। ये समुच्चयवाचक क्या लाता है, क्या कहलाता है समुच्चयवाचक। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सा शब्द कर रहा है कि यहाँ पे शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, शुद्ध में लिखा हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे स्मरण जो दोस्तों लिखा हुआ है ये शुद्ध लिखा हुआ है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि अ उसके बाद क्या है हर्षा ई और हर्षा ऊ है को क्या कहा जाता है। इसे दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसे जो कहते हैं याद रखेंगे क्या बोलते हैं, ये ह्रस्व स्वर हो जाएगा यानी कि स्वर्ण वर्ण। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि क्या आ स्वर ध्वनि आ रहा है। आ स्वर ध्वनि कर रहा है कि आ और ओ का बीच का दोस्तों आपको बताना है ध्वनि क्या है। ध्वनि है तो देखिए ध्वनि दोस्तों जो है ये संभव है कि नहीं ये आपको पूछा जा रहा था। याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा नहीं। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे ए करेक्ट सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि भाषा में
अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन सबको ध्यान रखेंगे, भेद और प्रकार आपसे जरूर पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। तो भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं, तो याद रखेंगे कितने होता है, तो ये 3 हो जाएगा। क्या होगा, ये 3, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि कोई शब्द कार्य कि जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता है तब तक शब्द रहता है, ठीक है। और दोस्तों जब कह रहा है कि उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों बोलते हैं, याद रखेंगे, पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन में चुनना है कौन सा यहाँ पे वाक्य का प्रकार नहीं है अर्थ के आधार पे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बोधक अज्ञार्थक जो है ये शब्द के आधार अर्थ के आधार पे नहीं है, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछा कि वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोला जाता है। तो सभी लोग को याद होगा, इसे क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। यहाँ से दोस्तों नहीं दिया है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा कि वह घर पहुंच गया। क्या यहाँ पे वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया बताना है कि क्रिया किस क्रिया का उदाहरण है। तो पहुंच गया दोस्तों जो है किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये डी हो जाएगा, ये संयुक्त क्रिया। क्या होगा, ये संयुक्त क्रिया, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सूरदास कह रहा है कि काव्य किस भाषा में रचित है। सूरदास, तो सूरदास जो राइट आंसर आपका क्या होगा, ये ब्रज भाषा। क्या होगा, ये ब्रज भाषा, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण और अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। धर्म, गुण और अवस्था, धर्म और गुण अवस्था क्या होगा, ये भाववाचक हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा कि चौराहा, क्या यहाँ पे चौराहा पूछा जाएगा कि किस प्रकार का समासिक शब्द है। तो चौराहा दोस्तों कौन सा समास है इसमें, राइट आंसर द्विगु। क्या होगा, ये द्विगु हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। चौराहा दोस्तों जो है क्यों द्विगु हुआ, तो याद रखेंगे द्विगु किसे बोलते हैं, जो संख्यावाचक हो। यानी कि दोस्तों अगर पूछ दे पंचवटी तो ये क्या होगा, ये द्विगु हो जाएगा। त्रिभुज पूछे तो ये भी क्या होगा, द्विगु हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा कि राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, इस वाक्य में मैं कल नहीं आऊँगा बताना है कि क्या है। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये प्रधान उपवाक्य होगा। क्या होगा, ये प्रधान उपवाक्य, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछे कि सार्थक, क्या यहाँ पे सार्थक शब्द का विलोम क्या है। तो सार्थक शब्द का विलोम दोस्तों याद रखेंगे निरर्थक। क्या होगा, ये निरर्थक, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि पर्वत का कार्य के पर्याय क्या है। देखिए पर्वत का पर्याय दोस्तों यानी कि पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है, राइट आंसर सेल होगा। क्या होगा, सेल, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा कि प्रत्यक्ष कह रहा है कि प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा। तो प्रत्यक्ष का दोस्तों उल्टा होगा, क्या होगा, याद रखेंगे प्रोक्ष, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि अनल, अनल दोस्तों किसका होता है, समानार्थी। याद रखेंगे पर्यायवाची शब्द किसका है, अनल का, तो ये आग का, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछा कि बचपन कह रहा है कि बचपन, शैशव और देवत्व, उसके बाद मित्रता, अहंकार, स्वत्व, ये शब्द दोस्तों कौन सी संज्ञाएं हैं, ये दोस्तों कौन सी संज्ञा को दर्शाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ये भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है। किसको, भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, इंग्लिश है यहाँ पे कह रहा है कि खाली स्थान पे दोस्तों क्या होगा। देखिए क्या है, डैश द ट्रेन स्टॉपेड द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, अनटिल, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि एज ए डैश ऑफ रिस्पेक्ट द डिपार्ट लीडर मेंबर स्टूड इन साइलेंस फॉर 2 मिनट्स। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे खाली जगह में क्या होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ये मार्क, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि कह रहे कि द डोर एडवाइज्ड द पेशेंट्स, यहाँ पे दिया है टू डैश एन ऑपरेशन। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर ए हो जाएगा, ये अंडरगो, क्या होगा, ये अंडरगो, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि यहाँ पे पूछ रहे कि राकेश इज श्योर डैश सिटिंग ए फर्स्ट क्लास इन द कमिंग एग्जामिनेशन। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑफ, क्या होगा यहाँ पे, ऑफ गेटिंग, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि द चाइल्ड इज नॉट एट ऑल प्लीज्ड डैश हर न्यू, यहाँ पे टॉय। राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पे विथ, क्या होगा यहाँ पे, विथ हर न्यू टॉय, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि वंस विच कैन नॉट बी करेक्टेड के लिए दोस्तों यहाँ पे शब्द बताना है, यानी कि एक शब्द आपको देना है इसके लिए। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, एको रीजेबल हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि सेंसिटिव का विलोम क्या होता है। देखिए सेंसिटिव का विलोम दोस्तों जो हो जाएगा, याद रखेंगे कॉलेज, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डिफेंस का विलोम क्या होगा। देखिए डिफेंस का दोस्तों विलोम होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा ऑफेंस, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि एक्योर, क्या यहाँ पे एक्योर का पूछ रहे कि समानार्थी शब्द क्या होगा। तो एक्योर का याद रखेंगे आपका क्या होगा, यहाँ पे एक ग्रो हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि एक्यूट, क्या यहाँ पे एक्यूट के लिए समानार्थक शब्द यानी कि समान अर्थ आपको चुनना है, समान शब्द वाला। राइट आंसर यहाँ पे एक्यूट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेवर्स हो जाएगा, सेवर, ऑप्शन आपका क्या यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों इस सेट में जो है हिंदी और इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा था, आप लोग यहाँ पे मैनेज करेंगे, हर दिन एक जैसा सेट नहीं रहता है, इसलिए आप इसमें अच्छे से बनाए होंगे जरूर। और दोस्तों ध्यान रखना इसमें 60 प्लस यहाँ पे हम मार्क रख रहे हैं, 60 प्लस नंबर जिसका भी आया है बहुत ही अच्छा स्कोर है, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को भी दबा लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।